करते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मामलात चल रहे हैं इस तरीके से, लोग अपने एतबार से। इस तरह हमारे कुछ दोस्त आए हैं कि जी हमारी वालदा फौत हो गई हैं, इतनी मिशकातें हमारी तरफ से आप फ्री किसी को दे दें। आपको पता है मैं हर दफा अनाउंसमेंट करता हूं कि अगर कोई आलिम दीन है या किसी मस्जिद का इमाम है किसी भी फिरके से, हम उसे फ्री मिशकात देते हैं। वो इस तरह उन्होंने आके पैसे नहीं पकड़े, हमने कहा भाई 100 मिशकातें हमने मंगवानी है, ये अकाउंट नंबर है, जाओ मकतबा इस्लामिया को खुद पेमेंट करो, 100 बिल्टी करवा दो। हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम वो उन मुस्तहिकीन तक पहुंचा देंगे। इस तरीके से हर बंदा कोई अपनी एफर्ट पुट करता है, कोई फाइनेंशियल इनपुट पैसे की शक्ल में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बरदरान इस्लाम, मिर्ज़ा इंजीनियर हमारे कामिल अल्लाह के वलियों के बारे में कहता है कि ये झूठी कहानियाँ हैं, तो उनकी हर करामत को, हर कमाल को ये झूठी कहानी कहता है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मार्केट के अंदर आपका इंजीनियर जो है ये कोई ना कोई नई बोंगी लेकर आ जाता है, तो हम जहाँ पे भी इसकी कोई बोंगी देखेंगे वो आपके सामने उसको जिक्र तो ज़रूर करेंगे ना। आप तो उसके पास बैठे होते हैं, जो वो कहता जाता है सुनते जाते हैं, लेकिन मैं आपका ध्यान इस तरफ लेके आता हूँ और आप इसको तवज्जो से सुने। कोई किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं दे रहा, बल्कि जो इसकी अपनी ज़ुबान से जो निकले हुए जुमले हैं वही मैंने दोहराने हैं। तो आपकी तवज्जो चाहता हूँ मैं। अब अकेले बैठकर इसका वो क्लिप निकालें कि इंजीनियर की एकेडमी में सोने का दरख्त, एक ये क्लिप ले ले और दूसरा क्लिप ये भी निकाल लें कि कुरान करीम फुरकान हमीद के हवाले से इसने जो बात की है वो आगे चल के अर्ज करते हैं, लेकिन पहले ये यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अब इंजीनियर अपनी एकेडमी के अखराजात के बारे में गुफ्तगू कर रहा है और गुफ्तगू करते करते कहता है ये निज़ाम इसने संभाला है, ये निज़ाम इसने संभाला है, खाने पीने का निज़ाम इसने संभाला है। तो कहता है कि हमारा तो सिलसिला इस तरह भी चल रहा है। ऐसे भी मामलात हो जाते हैं कि हमारे दोस्त आते हैं और आकर कहते हैं कि ये 100 मिशकातें जो हैं, मेरी माँ फौत हो गई या किसी का बाप फौत हो गया, कहता हमारे दोस्त आते हैं, तवज्जो से समझें, कहता हमारे दोस्त आते हैं, कहते ये हमारी माँ फौत हो गई तो ये 100 मिशकातें जो है ये फ्री आप लोगों में तकसीम कर दें। कहता हमारे ऐसे मामलात भी चल रहे हैं। अब यहाँ पे काबिल गौर बात है, जो दूसरा कलीम मैंने आपसे कहा है कि वो भी निकाले कि कुरान पाक के बारे में कहता है कि ये बरेलवी और देवबंदी जो हैं ये कुरान तो इतना पढ़ते हैं कि सहाबा भी शर्मिंदा हो रहे हैं। इसकी गुस्ताखी की इंतहा देखें। कहता है कि ये कुरान इतना पढ़ते हैं कि सहाबा भी शर्मसार होंगे, इसलिए कि किसी सहाबी की बीवी फौत हो जाए, किसी का कोई फौत हो जाए तो वो कुरान तो नहीं ना पढ़ाते थे, तो कहता है ये तो इतना कुरान पढ़ाते हैं। अब यहां पे इसने जुमला ये बोला है, मैं आपकी पूरी तवज्जो चाहूंगा। कहता है कि ये इतना कुरान पढ़ते हैं कि जिस बंदे ने सारी जिंदगी कुरान को हाथ नहीं लगाया, कुरान नहीं पढ़ा, कहता उसके मरने के बाद 100 कुरान 1000 कुरान उसको बख्शा जा रहा है। तो कहता है कुरान मुर्दे बख्शवाने के लिए आया है, ये अल्फाज है इसके और इसका मफहूम ये है। कहता है कि मैं ये बात को सादा कर रहा हूं ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ जाए। कहता है ये कुरान जो जिंदगी में नहीं पढ़ा, अब उसके लिए कुरान पढ़ना या उसके लिए नया कुरान लेकर मस्जिद में रख देना, कहता है ये कुरान मुर्दे बख्शवाने के लिए आया। कहता है ये कैसे बख्शा जा सकता है? बल्कि इसका एक क्लिप मैंने और देखा था, उसके अंदर इसने तो गिलाजत की इंतहा कर दी थी। कहता है कि वहां पे मैं भी हूं तो नहीं बख्श सकता, क्योंकि जिसने सारी जिंदगी कुरान नहीं पढ़ा और मरने के बाद उसको कुरान पढ़ के बख्शा जा रहा है, उसकी कैसे बख्शिश होगी? अब इसके ये अल्फाज है, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। अगर हम कुरान पढ़ें, हम नया कुरान लेकर मस्जिद में रख दें, तो कहता उसका कोई फायदा नहीं होता, मैयत को कोई फायदा नहीं होता। तो इसका दोस्त जो आकर 100 मिशकातें दे रहा है,
क्या उसकी मां बख्शी जाएगी? आप इस पे गौर करें। इसका दोस्त आए और 100 मिशकातें मां के लिए दे, तो वो मिशकातें मां उसकी पढ़ती रही है। गिरेबान पकड़कर पूछे, सवाल करे इससे कि क्या 100 मिशकातें जो लेके बेटा दे रहा है मां के लिए, तो क्या वो 100 मिशकातें जो दे रहा है उस 100 मिशकातों की वजह से मां बख्शी जाएगी? कुरान बड़ा है या मिशकात बड़ी है? हम कुरान दे दें, हम कुरान पढ़कर बख्श दें, तो यह कैसा दीन है? यह कैसी शरीयत है जिस पे लोगों को अमल करवा रहा है कि एक बंदा जो है कुरान पढ़ के बख्शे या कुरान लेकर दे दे तो उसकी मैयत नहीं बख्शी जाती? तो इसका बेली दोस्त आए और 100 मिशकातें दे दे तो मां बख्शी जाती है? खुदा जब दीन लेता है तो अकल भी छीन लेता है। इसका जवाब इतना ही काफी है, क्योंकि टाइम बड़ा कलील है। अब फैसला आपने करना है कि यह कैसा कानून है दीन का, कैसी शरीयत का कानून है। एक बंदे के लिए और है, दूसरे के लिए और है। अब आगे चले। अब इसने इसी क्लिप के अंदर इब्तिदा में कहा है कि ये हमारे दोस्त आते हैं 100 मिशकातें फ्री देते हैं हमारे बाबों के लिए, ये नजराने और चंदे। कहता है ये कितना बुरा काम है, ये नजराने और चंदे हम नहीं लेने वाले। तो मैं ये कहता हूं तू इस लायक भी नहीं है, क्योंकि ये नजराने लेना और देना, ये लेना मेरे नबी की सुन्नत है और देना मेरे आका के सहाबा का पाक तरीका है। हुजूर का दीन पढ़ और किसी से पढ़, खुद पढ़ नहीं पढ़, क्योंकि खुद दीन की समझ नहीं आती। किसी अल्लाह वाले से पढ़ेगा तो दीन की समझ आएगी। ये मेरे आका के ऐसे सहाबा भी थे जिनके पास कुछ नहीं होता था, वो उधार मांग कर हुजूर की बारगाह में जब आते थे तो नजराना लेकर आते थे, हुजूर की बारगाह में नजराना पेश करते थे। ये नजराना लेना हुजूर की सुन्नत है, नजराना देना मेरे नबी के पाक सहाबा का पाक तरीका है। तू इसको इतना बुरा कह रहा है, अगर ये तेरी नजर में इतना बुरा है तू तो इससे भी बुरा काम कर रहा है, इससे भी बड़ा गलीज काम कर रहा है। वो क्या है? मैं इस पे कोई इल्जाम नहीं दे रहा, इसका क्लिप निकाले, इब्तिदा से लेके आखिर तक सुन ले, फैसला आपने खुद कर लेना है। कहता है हमारे दोस्त आते हैं फ्री मिशकाते देते हैं। अब दोस्तों ने तो फ्री दी मां के लिए, दोस्त ने आकर फ्री 100 मिशकाते दे दी। तो इसी क्लिप के अंदर आगे चलकर कहता है कि ये हमारे पास आए, फ्री मिशकाते हम बांटेंगे। तो हम ऐलान करते हैं कि जिसके पास मिशकात नहीं है वो किसी भी मसलक का बंदा वो आ जाए, हम उसको फ्री मिशकात देंगे। तो आगे चलकर कहता है कि बाजार से जब खरीदेंगे तो इंजीनियर के चाहने वालों और उसके पास बैठने वालों, कभी गौर नहीं किया तो हमारी बात सुनकर ही इस पर गौर कर लें कि आपके इंजीनियर का असल चेहरा क्या है। अब यहाँ पे गौर करें। कहता है कि दोस्तों ने दी फ्री बांटने के लिए, हम कहता है फ्री दे रहे हैं। आगे चलकर कहता है कि बाजार के अंदर जब जाएंगे, मकतबे पे जाएंगे, वहां पे 6000 5000 की मिशकात मिलती है। तो चलो हम इस तरह करते हैं कि हमारे पास आ जाएं, जेलम में आकर 2500 की ले जाएं। कहाँ नजराने देने वाले, कहाँ नजराने लेने वाले, कहाँ फ्री मिशकातें लेकर 2500 में देने वाला। इसका असल चेहरा समझ आया कि नहीं आया? क्लिप इसका देखें, इस पर कोई इल्जाम नहीं, इल्जाम लगाने वाला लानती होता है। मैं इस पर कोई इल्जाम नहीं दे रहा, इसका क्लिप देख ले। कहता है दोस्तों ने दी फ्री बांटने के लिए। कहता है हम फ्री देते हैं, हमारे पास आए। तो जब आए तो कहता हमारे पास से 2500 की ले जाएं, क्योंकि बाजार से तो आपको 5000 की मिलेगी। अब ये नजराने अच्छे हैं या ये कारोबार अच्छा है? ये धोखा अच्छा है कि मिली फ्री है तो तू 2500 की दे रहा है। तो आपको कुछ समझ आई कि नहीं आई कि ये हुजूर के दीन का ठेकेदार ऐसे ही बना हुआ है। अगयार से, दुश्मनों से, ये सिर्फ माल बटोरने के लिए ये इसने एक चेहरे पे पर्दा डाल लिया है और ये अपने आप को हाजी सनाउल्लाह कहता है। तो इसका असल किरदार और असल चेहरा मैंने आपके सामने रख दिया है। अब इस पे आपने गौर करना है, क्योंकि आप मेरी तरफ तो तवज्जो बहुत कम करेंगे, क्योंकि आपको वहाँ से मीठा जो मिलता है
ये कड़वी बात आपकी समझ में तो आएगी नहीं, लेकिन इस पे गौर कर लेंगे तो दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। अब ये जो कुरान का इल्ज़ाम दिया इसने, अब आइए, जो इसने कुरान का इल्ज़ाम दिया कि कुरान मुर्दे बख्शवाने के लिए, तो ये कुरान पर, अल्लाह की रहमत पर, मेरे नबी पर कितना बड़ा इल्ज़ाम इसने लगाया है। ओ इंजीनियर का कलमा पढ़ने वालों, कभी इस बात पे गौर करो, इसने जो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि कुरान जो है ये मुर्दे बख्शवाने के लिए, तो हाँ, ये मुस्लिम करता है। मुस्लिम, इमाम मुस्लिम को अपना बुजुर्ग मानता है, तो मुस्लिम के अंदर कभी इसने ये हदीसें आपको पढ़ के सुनाई है कि मुस्लिम के अंदर ये हदीस है? हुजूर फरमाते हैं कि कुरान के अंदर 30 आयतों की एक ऐसी सूरत है जो दुनिया में उसके साथ प्यार करेगा, उसकी तिलावत करेगा, कबर हशर के लिए उसके लिए काफी है। आका जी वो कौन सी सूरत है? हुजूर फरमाते सूरत मुल्क है। और मुस्लिम की अगली हदीस, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा ने पड़ाव डाला, हुजूर भी साथ है, सहाबी ने खैमा लगाया, जहां पे खैमा लगा वहां पे सूरत मुल्क पढ़ने की आवाज आ रही है। अब ये बकवास करना, मुर्दे सुनते कैसे हैं? मुर्दे बोलते नहीं, मुर्दे सुनते नहीं। ये मुस्लिम की हदीस नहीं याद आई? ये तेरी नजर से नहीं गुजरी? क्या अंधी ऐनक लगा ली थी ये हदीस पढ़ते हुए? लोगों के सामने क्यों नहीं ये बयान करता? अब ये जमीन से जो सूरत मुल्क पढ़ने की आवाज आने शुरू हो गई। हुजूर के साहबी आते हैं, आका जी जहां पे मेरा खैमा वहां पे सूरत मुल्क पढ़ने की आवाज आ रही है। हुजूर फरमाते हैं अपना खैमा उठा ले, क्योंकि वहां पे एक मोमन की कब्र है, एक हदीस के अल्फाज है, एक शहीद की कब्र है। शहीद दुनिया में, मोमिन दुनिया में सूरत मुल्क के साथ प्यार करता था, उसकी कसरत के साथ तिलावत करता था। मरने के बाद कब्र के अंदर भी आज सूरत मुल्क की तिलावत कर रहा है। गिरेबान मिर्जे का पकड़ लें, मुस्लिम शरीफ इसके टेबल पर पड़ी है, उसको उठाकर, उसको खोल कर देख लें, मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। मेरे आका फरमाते हैं सूरत मुल्क पढ़ने वाला सूरत मुल्क के साथ प्यार करता था। अल्लाह ने ये एजाज खत्म नहीं किया, अब कब्र के अंदर भी सूरत मुल्क पढ़ रहा है। तो मुर्दे के बोलने और सुनने की बात करता है। यहाँ पे मेरे आका की जिंदगी के अंदर ये वाक़या पेश आ रहा है। मेरे आका फरमाते हैं ये सूरत मुल्क की तिलावत करने वाला सूरत मुल्क के साथ प्यार करता था। मुझे ये बता, पहला मसला ये हल हो गया कि कुरान पढ़ने से बख्शिश हो जाती है। जो मरने के बाद भी सूरत पढ़ रहा है, ये कुरान की बरकत है कि नहीं? अल्लाह की रहमत है कि नहीं? और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी जिंदगी के अंदर ये वाक़या पेश आया है। तू कहता मुर्दे बोलते सुनते नहीं है। यहाँ पे तो सूरत मुल्क पूरी की तिलावत हो रही है। अब इसका जवाब क़यामत तक दे सकता है तो दे ले, ये मुस्लिम शरीफ से निकाल दे हदीस, क़यामत तक का टाइम है, इसका जवाब दे। तू कहता मुर्दे बोलते सुनते नहीं, तो यहाँ पे सूरत मुल्क पूरी पढ़ रहा है और हुजूर की जिंदगी में यह वाक़या है। हुजूर ने यह नहीं फरमाया मुर्दा तो बोल नहीं सकता, मेरे नबी ने यह नहीं फरमाया कि यह हो नहीं सकता। मेरे आका फरमाते तू अपना खैमा उठा ले, उसको सूरत मुल्क पढ़ने दे। अब कब तक उसने पढ़नी है? इसका जवाब है तो क़यामत तक दे दे। तुझे क़यामत तक के जवाब लेने का बड़ा शौक है, तो हमारा भी ये जवाब देना। तो इसलिए पता ये चला कि कुरान पढ़ने से बख्शिश होती है। अगर इस मौजू पे इंशाल्लाह बात करेंगे और कुरान पढ़ कर बताएंगे कि कुरान पढ़ने से मरने वाले की बख्शिश होती है या नहीं होती, इंशाल्लाह आगे चल के अर्ज करेंगे। यहाँ पे, यहीं पे, इन्हीं अल्फाज पे हम बस यही इल्तिजा करते, मालिक इस बंदे के शर से अपने महबूब के ग़ुलामों को महफूज फरमा और हमें सिरात मुस्तकीम के रास्ते पे चल कर और मरने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ऐसे फितनों के शर से महफूज फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।